हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की, जिनकी आवाज में जादू था जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था, जिन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाए हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म 4 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था। उन्होंने 6 नेशनल अवार्ड और 25 प्रतिष्ठित नंदी अवार्ड जीते हैं। खुद वह मोहम्मद रफ़ी साहब के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने कई बार अपनी इस दीवानगी का जिक्र किया है। एसपी बालासुब्रमण्यम ने बताया, जब वह इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब रफ़ी का गाना सुनकर वह रो पड़ते थे और यह सब लगातार 6 महीने तक चलता रहा, जिसे देखकर एक चाय वाला भी परेशान हो गया था। वह बताते हैं, जब वह पढ़ाई कर रहे थे और गायन में अपना करियर शुरू भी नहीं किया था, तब वह रोज साइकिल से कॉलेज जाते थे और रास्ते में एक चाय की दुकान थी जहां चाय वाला रेडियो पर पुराने गाने बजाता था। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी का एक खास गाना जो एसपी बालासुब्रमण्यम को बहुत ज्यादा पसंद था, जो हफ्ते में कम से कम 3 बार रेडियो पर बजता था, और इस गाने को सुनते ही बालासुब्रमण्यम जी अपनी साइकिल रोक कर खड़े हो जाते थे और इस गाने को सुनने लगते थे। और इस गाने को सुनते वक्त वह रोने लगते थे, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह गाना किस फिल्म का है और इस गाने के गायक कौन है। फिर भी वह इस गीत को सुनते थे और इस गीत को सुनकर वह रोने लग जाते थे और यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। जब यही सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा तो एक दिन चाय वाले ने उनसे पूछा, तुम हर रोज यह गाना सुनने आते हो और हर बार रोते हो, ऐसा क्यों? और चाय वाले को जवाब देते हुए एसपी बालासुब्रमण्यम ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। दोस्तों, जिस गीत को सुनकर एसपी बालासुब्रमण्यम जी रोते थे वह गीत था फिल्म कश्मीर की कली का दीवाना हुआ बादल। और जब कुछ समय बाद बालासुब्रमण्यम अपनी कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब वह चाय वाले की दुकान पर गए और चाय वाले के पास जाकर बोले, मैं वही हूँ जो रोज साइकिल से आता था और गाना सुनकर रोता था। अब मुझे पता चला मैं क्यों रोता था। उन्होंने आगे कहा, मैंने इंसानों को गाना गाते सुना था, लेकिन जब रफ़ी साहब गाते थे तो मुझे लगता था कि भगवान को गाते हुए सुन रहा हूँ। संगीत के जरिए मोहम्मद रफ़ी साहब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड बनाया है। 8 फरवरी 1981 को उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बेंगलोर में संगीतकार उपेंद्र कुमार के लिए कन्नड़ में 21 गीत रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा तमिल में 19 गीत और हिंदी में एक के बाद एक 16 गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी रहा था जब वह आनंद मिलिंद के लिए 15 से 20 गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड करते थे और शाम को वह चेन्नई की आखिरी फ्लाइट से लौट आते थे। एसपी बालासुब्रमण्यम ने 25 सितंबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 5 अगस्त 2020 को उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला था, जिसके बाद वह करीब 1.5 महीना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे थे। एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज का जादू हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।